हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की जो कि मैंने लीड कोड से लिया है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है स्टैक का। ये हमें एक एरे गिवन होगा इनपुट की फॉर्म में जिसके अंदर हाइट्स होंगी हिस्टोग्राम की। तो इस एरे की मदद से हमें हिस्टोग्राम को विजुलाइज करना है। एरे के एलिमेंट है 2 1 5 6 2 3। सो जो हाइट्स होंगी हिस्टोग्राम के बार्स की वो होगी 2 1 5 6 2 3। ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन और हमें करना क्या है, हमें एरिया निकालना है लार्जेस्ट रेक्टेंगल का इस हिस्टोग्राम से और उस एरिया को रिटर्न करना है। साइड में हमें ये फंक्शन गिवन है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है फंक्शन को, और यहाँ पर हमें रिटर्न क्या करना है, हिस्टोग्राम का एरिया। लेकिन अपनी वीडियो में हम इसका सिर्फ एक फंक्शन ही नहीं पूरा कोड भी लिखेंगे और यहाँ पर सबमिट करके भी उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन इनपुट को समझते हैं। सो यहाँ पर हमें इनपुट ये दे रखा है, इससे हमने ये हिस्टोग्राम विजुअलाइज कर लिया। उसके बाद हमें एरिया निकालना है लार्जेस्ट रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे बहुत सारे रेक्टेंगल्स पॉसिबल हैं बनने के लिए, जैसे कि ये एक बार भी एक रेक्टेंगल है, सिंगल बार, ये भी एक रेक्टेंगल है। इस तरीके से बहुत सारे रेक्टेंगल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अंदर से जो लार्जेस्ट एरिया आ रहा है वो इस रेक्टेंगल का आ रहा है। ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको मैं शेड कर रहा हूँ ये वाला। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया आई होप यू ऑल नो, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं लेंथ को हाइट बोल के हाइट इनटू ब्रेथ भी बोल सकते हैं। अब इस केस में अगर मैंने ये वाला रेक्टेंगल कंसिडर करा है तो हाइट तो हमें दिख रही है 5 है, जो कि एरे के अंदर हमें गिवन भी है हाइट्स हर एक बार की। जो विड्थ है उसके लिए हमें बोला हुआ है कि हर एक की जो विड्थ है वो 1 है। ठीक है, यूनिट विड्थ है हर एक बार की, ये 1 है, ये भी 1 है। तो यहाँ पे 2 बार्स हैं तो विड्थ हो गई 2। तो एरिया कितना आया, 5 इंटू 2 विच इज 10। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल का एरिया है इस वाले का वो 10 है। इस तरीके से अगर हम और रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे तो जो मैक्सिमम आएगा वो 10 ही आएगा, इसलिए इसका आउटपुट 10 है। अगर हम इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालें ये वाला, तो इसका जो एरिया आएगा इसकी विड्थ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 विड्थ होगी इसकी, और जो हाइट होगी वो 1 होगी, तो एरिया आएगा 6। ठीक है, इस तरीके से अगर इसका इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो इसकी जो विड्थ है वो होगी 4। यहाँ पे ये एक्चुअली ऐसे 2 हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो विड्थ होगी 4 और हाइट होगी 2, 4 2 से 8 इसका एरिया आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। आई होप नाउ क्वेश्चन इज क्लियर। तो अब हम इसकी सबसे पहली अप्रोच देखेंगे विच इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। मतलब हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक अप्रोच से इसको चलेंगे, फिर हम कुछ लॉजिक बिल्ड करते हुए ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे एक अच्छे एग्जांपल की मदद से, और फिर उसके बाद हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच को डिस्कस करेंगे। एरे एलिमेंट आर 2, दिस इज 4, सॉरी दिस इज 4 6 3 6 4 and 1. So this is my array, given array, and according to this array I have visualized this histogram with the height 2 4 6 3 6 4 and 1. So this is the question given. So हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकालना है। तो जो पहली अप्रोच हमारे होने वाली है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सारे रेक्टेंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगल कंसिडर करने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, हम हर एक बार को अपने रेक्टेंगल में कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ एक इस बार को कंसिडर करता हूँ तो ये वाला रेक्टेंगल बनेगा। अगर मैं इन 2 बार को कंसिडर करता हूँ 2 and 4 वाले, तो जो मेरा रेक्टेंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, क्योंकि मेरे को दोनों को कंसिडर करना है। अगर मैं तीनों को कंसिडर करूँ, इसको भी कंसिडरेशन में ले लूँ, तो ये रेक्टेंगल बनेगा। इस तरीके से अगर मेरे को यहाँ तक कंसिडर करना है तो ये रेक्टेंगल बनेगा। गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर मुझे इसको भी कंसिडर करना है रेक्टेंगल के अंदर तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी हाइट को डिक्रीज करना पड़ेगा, और जो रेक्टेंगल बनेगा वो ये छोटा वाला होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से स्टार्ट करते हैं, अगर सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करते हैं तो ये रेक्टेंगल बनेगा, इन तीनों को कंसिडर करते हैं तो ये रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है थोड़ा कि रेक्टेंगल कैसे बन रहे हैं हमारे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करने वाले हैं, सारे पॉसिबल रेक्टेंगल्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल्स को बनाने वाले हैं, और इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे पॉसिबल कंसिडर करने पड़ेंगे। पॉसिबल मतलब कितने भी कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो सब हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, कि हम सिर्फ एक बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, ये 2 ले रहे हैं, कि ये 2 बार ले रहे हैं, कि ये 2 बार ले रहे हैं। सब कुछ हर एक पॉसिबल कंडीशन को हमें, हर एक पॉसिबल जो रेक्टेंगल बन सकता है उसको कंसिडर करना है।
तो उसके लिए हमें 2 लूप्स लगाने पड़ेंगे, इतना अभी समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम एक लूप लगाएंगे i का और इनर लूप लगाएंगे j का जो i से वेरी करेगा n-1 तक, ताकि हमारे सारे पॉसिबल कंसिडरेशन हो जाए और ये 0 से n-1 तक वेरी करेगा। ठीक है, सो सपोज i 0 है तो j भी 0 से स्टार्ट होगा, तो पहली केस में जब i j दोनों 0 होंगे तो ये वाला बार कंसिडरेशन में आएगा। अब j आगे बढ़ गया तो ये 2 बार कंसिडरेशन में आ गए i से लेकर j तक के, देन j बढ़ेगा तो ये 3 कंसिडरेशन में आएंगे। इस तरीके से हम कंसिडर करेंगे। i की वैल्यू आगे बढ़ेगी तो जो मेरा ग्राफ होगा कंसिडरेशन में वो यहाँ से आगे कंसिडर होगा। अगर j की वैल्यू यहीं पे स्टार्टिंग होगी इनिशियली i से, तो सिर्फ ये वाला बार कंसिडर होगा। j की वैल्यू बढ़ेगी तो ये 2 कंसिडरेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं i और j की मदद से 2 इनर लूप की मदद से मैं ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल्स जो बन सकते हैं, जो ऑल पॉसिबल हम कह सकते हैं कि जितने भी बार मेरे कंसिडरेशन में आएंगे उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि चलो ठीक है, मेरे को ये पता लग गया कि इस समय मेरे कंसिडरेशन में मैं इन 3 बार्स को कंसिडर कर रहा हूँ। सो हाउ वी गेट द रेक्टेंगल का एरिया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें मिनिमम निकालना पड़ेगा इन तीनों में से, जो भी हमने ये 3 कंसिडर करे हैं। अगर ये वाला 6 3 6 कंसिडर करा है, अगर ये 3 कंसिडर करे हैं तो इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम है 3। तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो मिनिमम के साथ बनेगा, ये वाला ये रेक्टेंगल बनेगा मेरा, और इसका एरिया क्या होगा 3 इंटू जितनी भी लेंथ है, सो विच इज 3 विच इज आउट टू बी 9। तो यहाँ पर 9 हमारा एरिया आ जाएगा इस रेक्टेंगल का। तो इस तरीके से हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच काम करेगी। अगर एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोड देखते हैं और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कोड है जिसको ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जिसको मैंने लिखा है। हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ में आए कि कैसे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 0 से लेके n तक वेरी कराई है, जो कि आउटर लूप है, और इनर लूप में मैंने j की वैल्यू i से लेके n तक मूव कराई है, और हर बार मैं मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहा हूँ। और फिर लेंथ जो होगी रेक्टेंगल की, एक्चुअली इट इज द ब्रेथ, वी कैन से कि लेंथ, मैंने इसको लेंथ बोला हुआ है। अगर ये हाइट है 2 4 6, तो ये मैं लेंथ बोल रहा हूँ इसको। तो जो लेंथ होगी वो j माइनस आई प्लस 1 होगी, विच इज़ करेक्ट। और मिनिमम एलिमेंट मैंने निकाल लिया होगा अब तक का। तो मिनिमम एलिमेंट अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, एरिया निकालने के लिए मिनिमम एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा लेंथ से। सपोज मैं इन तीनों को कंसिडर करता हूँ, तो इन तीनों के अंदर मैंने मिनिमम एलिमेंट निकालते हुए आ रहा हूँ मैं। तो मिनिमम एलिमेंट मेरा ARR ऑफ j होगा, विच इज़ 2 हेयर, और 2 को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा लेंथ से, और लेंथ आएगी 3। तो ये वाला रेक्टेंगल मैं इन तीनों को कंसिडर करके बना लूँगा। ठीक है, और फिर लास्ट में ये जो एरिया आता रहेगा मेरे पे कैलकुलेट कर करके करंट एरिया, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने उसको आंसर में स्टोर करूंगा, जो भी मैक्सिमम होगा अभी तक का और करंट वाला, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम उसे मैं अपने आंसर में स्टोर करूंगा। एट द एंड ऑफ दीज 2 लूप्स हमने सारे रेक्टेंगल्स को कंसिडर कर लिया होगा और मैक्सिमम जो होगा उसको रिटर्न कर दिया होगा। आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर नाउ। अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें डाउट है तो आप एक बार इसको ड्राई रन करना और थोड़े ग्राफ्स को बना के देखना रेक्टेंगल कौन कौन से बन रहे हैं, यू गेट दिस अप्रोच।